हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। शेयर मार्केट की सारी जटिल जानकारी यहाँ पे सरल आसान भाषा में हम साझा करते हैं। अगर आप अभी जुड़े हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बटन को दबा लें, जिससे कि नए वीडियो आते ही सबसे पहले आपको सूचना मिल जाएगी और आप सीरीज की शुरुआत से वीडियो देखें, जिससे कि आपको क्रम से सारी बात समझ में आ जाएगी। दोस्तों, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए या आपकी कोई क्वारी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई और समाधान की कोशिश करूँगा। हम अभी कैंडल पैटर्न सीरीज पढ़ रहे हैं, तो आज का टॉपिक है हैंगिंग मैन पैटर्न। हैंगिंग मैन पैटर्न एक फांसी पर लटके हुए आदमी के जैसा दिखाई देता है, यानी कि एक आदमी लटका हुआ दिखाई देता है। ये अप ट्रेंड में या अप ट्रेंड के जो करेक्शन होता है उसमें बनता है। दिखने में बिल्कुल हैमर जैसा ही लगता है, पर अप ट्रेंड में मंदी का संकेत देता है। देखिए, दिखने में बिल्कुल हैमर जैसा ही है, लेकिन हैमर बनता है डाउन ट्रेंड के एंड में, और ये हैंगिंग मैन बनेगा अप ट्रेंड में। कैंडल कोई भी कलर का हो सकता है, बॉडी छोटी होती है और विक शैडो या विक जो लंबी लाइन से होती है वो बॉडी के कम से कम 2 गुना या उससे ज़्यादा हो, वो बेस्ट होता है। ये पैटर्न ही संकेत देता है कि खरीदार अपनी स्ट्रेंथ को खो रहे हैं। लोग वह खरीदते जा रहे हैं और टॉप पे पहुंच के वहाँ पे अपनी मजबूती को खो रहे हैं, यानी खरीदार अब कमज़ोर पड़ रहे हैं। वहीं डिमांड प्राइस को डे के हाई पे ले जाती है, जहाँ पे भारी मात्रा में हैवी सेलिंग होती है। यहाँ पे इन्वेस्टर्स की सोच क्या होती है कि प्राइस अब पीक पर पहुँच गया, अब चोटी पे पहुँच गया, यानी वो अब उम्मीद करते हैं कि अब ये उससे ऊपर, अब फिलहाल ये इससे ऊपर नहीं जाएगा, अब तो ये हद से ज़्यादा ऊपर पहुँच चुका है। तो वो खरीदा हुआ माल बेच देते हैं, यानी पहले से जो खरीद रखा है वो तो बेच के निकल जाते हैं और सेल साइड में जाते हैं। अब वो सेल की पोजीशन बना के हैवी सेलिंग करते हैं, भारी मात्रा में वहाँ पे सेल कर देते हैं। अब अगर उस दिन वॉल्यूम भी अगर हाई हो तो पैटर्न ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अगले दिन गैप के साथ में प्राइस एकदम से गिरता है। इस पैटर्न की रिलायबिलिटी 70% के आसपास होती है, यानी 10 में से 7 पैटर्न या 100 में से 70 पैटर्न को हम भरोसेमंद मान सकते हैं। बॉडी कलर कोई खास मायने नहीं रखता, ये रेड कलर का भी हो सकता है या ग्रीन कलर का भी हो सकता है, यानी कलर कोई सा भी हो सकता है, बस बॉडी छोटी होनी चाहिए और विक लंबी होनी चाहिए। जो शैडो है वो बॉडी से 2-3 गुना लंबी होनी चाहिए और ये अप ट्रेंड में बने, यानी पहले प्राइस ऊपर जा रहा है तो अप ट्रेंड में ये बने, वहाँ ये ज़्यादा इम्प्रेसिव, यहाँ प्रभावशाली ज़्यादा होता है। अब अगर हमको अगर कहीं ये पैटर्न मिले तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी एंट्री प्लान करेंगे। तो एंट्री कैसे लें, तो पहली एंट्री हो गई अग्रेसिव के लिए। अग्रेसिव वही जो पैटर्न पहचानते ही तुरंत एंट्री ले लेते हैं, यानी वो हैवी रिस्क टेकर होते हैं, वो ज़्यादा रिस्क सहन करने की क्षमता वाले आदमी होते हैं। तो हैवी रिस्क टेकर होंगे, वो अग्रेसिव एंट्री कर लेंगे। पहले दिन जब प्राइस टॉप पे होगा तो वो वहीं पहचान लेते हैं कि ये आज पैटर्न बनने वाला है, तो मार्केट बंद होने से 5-10 मिनट पहले ही वहाँ पे सेल कर देते हैं। तो पहले दिन ही वो कर लेंगे। अगर थोड़ा और वेट करेंगे तो अगले दिन ओपन प्राइस जो होगा उस पे सेल कर देंगे। अब एंट्री दूसरे टाइप की एंट्री हो गई। दूसरे टाइप की एंट्री थोड़ी मॉडरेट या सेफ मानी जाएगी।
उस एंट्री में क्या होगा कि पहले दिन वो खाली ऑब्जर्व करेंगे, दूसरे दिन पहले दिन से डाउन में प्राइस क्लोज होनी चाहिए। तो अब हमारा पैटर्न कंफर्म हो गया कि दूसरे दिन डाउन हमको मिल गया। दूसरे दिन पैटर्न कंफर्म होने के बाद में वो दूसरे दिन के एंड में या तीसरे दिन एंट्री लेते हैं। अब दोनों के फायदे और नुकसान भी होते हैं। जो अग्रेसिव ट्रेडर होते हैं वो पहले दिन कर लेते हैं, वो ज़्यादा रिस्क लेते हैं, लेकिन उनका स्टॉप लॉस छोटा सा होता है। जबकि जो सेफ होते हैं उनका स्टॉप लॉस बड़ा होता है। अब नुकसान ये है कि अगले दिन पैटर्न में फेल हो जाए, कंफर्म ना हो, तो अग्रेसिव की एंट्री लॉस में चली जाती है। फ़ायदा ये है कि अग्रेसिव को प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा मिलता है और रिस्क बहुत ही कम होता है। सेफ वाले का ये होता है कि अगले दिन एंट्री लेगा वो, तो उसका रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, बट उसका पैटर्न की श्योरिटी वो कंफर्मेशन के बाद ही सेल करता है। तो इन दोनों का अलग अलग एडवांटेज है, कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कहाँ रखें? कोई भी एंट्री लेने के बाद में तुरंत पहले हम प्लान करते हैं स्टॉप लॉस कहाँ होगा। क्यों? स्टॉप लॉस हमको पता होगा तो हमारा ये रिस्क है, रिवार्ड आगे हम डिसाइड करेंगे, बट लॉस हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। तो स्टॉप लॉस होगा इस हैंगिंग मैन के हाई से थोड़ा ऊपर, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। चाहे वो एंट्री अग्रेसिव हो, चाहे वो मॉडरेट या सेफ एंट्री हो। अब आता है टारगेट। टारगेट जितना हम रिस्क ले रहे हैं उसका डबल होता है। एग्जाम्पल के लिए हम मानते हैं कि 100 रुपये पे हमने एंट्री ली, सेल एंट्री। अब यहाँ पे हम सेल एंट्री ले रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं, यहाँ पे हम सेल एंट्री ले रहे हैं। तो 100 रुपये पे हमने एंट्री ली और 110 रुपये हमारा स्टॉप लॉस है। तो 110 में से 100 गया तो 10 रुपये हमारा रिस्क हो गया। जब हम रिस्क 10 रुपये का ले रहे हैं तो प्रॉफिट हमारा 20 रुपये का होगा। तो 20 रुपये कहाँ से लगाएंगे हम? जो एंट्री पॉइंट है हमारा उसमें से 20 रुपये कम करेंगे। कम क्यों करेंगे? क्योंकि हम सेल कर रहे हैं, प्राइस नीचे गिरेगा। तो हमारा रिस्क हो गया 10 रुपये, रिवार्ड हो गया 20 रुपये, एंट्री पॉइंट है हमारा 100, तो 100 में से 20 रुपीज़ हम लेस करेंगे। तो 100 माइनस 20 इजिकल टू 80 रुपीज़। हमारा टारगेट होगा 80 रुपये। अब पैटर्न कितने दिन के लिए वैलिड होता है ये? तो पैटर्न वही 3 से 4 दिन के लिए वैलिड होता है। 3 से 4 दिन के बाद में अगर हमको एंट्री मिलेगी तो वो एंट्री हम नहीं लेंगे। अगर लेंगे तो फिर वो इस पैटर्न के हिसाब से नहीं होगी, क्योंकि 3-4 दिन में हो सकता है कोई दूसरा पैटर्न बन जाए या फिर इसकी विश्वसनीयता, इसकी रिलायबिलिटी घट जाती है। तो इस तरह से हम इसमें एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं। अब इन्हीं चीज़ों को रियल चार्ट में देख लेते हैं। आइए चलो देखते हैं चार्ट्स पे। हेलो, ये हमारा ट्रेडिंग व्यू आ गया। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, सर्च करते हैं। एस्कॉट का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम में, और यहाँ पे हम हैंगिंग मैन सर्च कर रहे हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छा शानदार पैटर्न मिला, कंफर्मेशन भी मिली, और मोर देन 2x रिस्क रिवार्ड 1:2, उससे भी ज़्यादा हमको टारगेट अच्छा मिला है। बहुत ही शानदार। अगर इसमें हम रिस्क रिवार्ड कैलकुलेशन करें, ये फिबो की मदद से हम लगाते हैं। पहली लाइन स्टॉप लॉस, दूसरी वाइट
एंट्री, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, दूसरा टारगेट नहीं आया, पहला टारगेट हमारा आ गया, यानी 1:2 और 1:3 आराम से हमको अचीव हो गया। और ढूंढते हैं, और इसमें नहीं मिल रहा है, और कोई स्टॉक ढूंढते हैं। एक्साइड इंडस्ट्रीज बैटरी बनाने वाली कंपनी है। एक्साइड बैटरियाँ फेमस कंपनी है। यहाँ पे इसमें ये पैटर्न बना है, हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन बोले तो लटकता हुआ आदमी। यहाँ पे भी इतने बहुत अच्छा हमको प्रॉफिट दिया। तो फीबो की मदद से, फीबो में पैरामीटर्स होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं। तो फीबो की वजह से जैसे हम प्लॉट करते हैं उनको, तो हमको प्री डिफाइंड रिजल्ट परसेंटेज के हिसाब से या पैरामीटर्स के हिसाब से हमको बता देता है। और कोई स्टॉक देखते हैं, महिंद्रा, टाटा, ONGC, पीडीलाइट, SBI कार्ड। ये SBI कार्ड का चार्ट है, वही डेली टाइम फ्रेम है। यहाँ पे 2 पैटर्न बने हुए हैं रिसेंट में, और आगे कोई पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है। और पीछे क्योंकि ज़्यादा पुराना नहीं है ना, तो इसलिए ज़्यादा लंबा चार्ट हमको नहीं मिलेगा। ये SBI कार्ड में फर्स्ट पैटर्न कंफर्मेशन नहीं मिला, तो नॉन ट्रेडेबल, ट्रेड करेंगे नहीं, हमको कंफर्मेशन नहीं मिला तो, क्योंकि दूसरे ने उससे नीचे क्लोज नहीं दिया, कोई कंफर्मेशन नहीं मिला। दूसरा हैंगिंग मैन, दूसरे हैंगिंग मैन ने बहुत ही अच्छे ढंग से हमको कंफर्मेशन दिया। और उसके बाद देखिए शानदार चौथे दिन बहुत ही अच्छा 1:2 का हमको प्रॉफिट दिया। कई बार पैटर्न फेल भी होते हैं, हाँ, ज़रूरी नहीं हर बार पैटर्न पास हो। सबसे बड़ी बात है रिस्क रिवार्ड। रिस्क रिवार्ड अगर मेंटेन रहेगा तो सारी चीज़ एडजस्ट हो जाएगी। सबसे बड़ी बात रिस्क रिवार्ड की होती है। अभी देखते हैं हम यहाँ पे टाइटन। टाइटन में देखिए सेकंड डे हमको कंफर्मेशन नहीं मिली, थर्ड डे हमको कंफर्मेशन मिली, लेकिन हमको टारगेट शायद थोड़ा थोड़ा टारगेट से हम रह गए, क्योंकि नेक्स्ट आफ्टर 2 डे पैटर्न बुलिश हो गया। तो सबसे ज़रूरी बात होती है इसमें रिस्क रिवार्ड। रिस्क रिवार्ड जब तक मेंटेन रहेगा तब तक कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि हम पहले से पता है हमारा रिस्क कितना है, प्रॉफिट कितना भी हो नो प्रॉब्लम। ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए प्रॉफिट, या कम भी आएगा तो चलेगा, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। लॉस होना सबसे बड़ी बात है। एक और स्टॉक वर्लपूल, रेफ्रिजरेटर बनाने वाला स्टॉक। इसमें देखिए यहाँ हैंगिंग मैन बना है, शानदार हैंगिंग मैन, शानदार कंफर्मेशन, और आफ्टर बहुत ही अच्छा मोर देन 1:2 रिजल्ट। तो इस तरह से हम इस पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए पैटर्न के साथ में। ओके बाय।